ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं उसको लेकर यह वीडियो जो है सीरीज में देख रहे हैं कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर आंसर राइटिंग जो है प्रैक्टिस कैसे की जानी चाहिए और इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है जी, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, प्रश्नों के अभ्यास का उत्तर लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए, कितने उत्तर लिखने चाहिए या उत्तर लेखन की जो है हम जो है अभ्यास क्यों करें। तो इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक विस्तृत रूप से देखेंगे क्या क्या चीज हमें करना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, ठीक है जी, या फिर यूपीएससी, ठीक है जी, तो इसमें आपने कितना पढ़ा है, आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप कितने नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर विजडम कितना है, आप कितने जो है एनालिटिक वे में अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, आपके अंदर इंफॉर्मेशन और डाटा का स्टोर कितना है, आप कितने फास्ट और स्पीड तरीके से जो है कोई भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को कैसे जांचा जाएगा और इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, और वह किया जाता है आपके उत्तर पुस्तिका से। जब जो है परीक्षा आप दे रहे होते हैं तो आपके शब्द आपके मन मस्तिष्क से निकलकर उस कलम के द्वारा आपके उत्तर पुस्तिका में लिखा जाता है। तो सिर्फ वहां शब्द ही नहीं होते, बल्कि वहां आपके भाव, आपके विचार, आपके ओपिनियन और आप पूरा का पूरा आपका व्यक्तित्व झलक रहा होता है। तो एक उत्तर पुस्तिका सिर्फ उत्तर पुस्तिका नहीं है, पूरी की पूरी आपकी मानसिकता, आप किस विचार वाले व्यक्ति हैं, आपका दृष्टिकोण कैसा है किसी इशू और किसी इवेंट्स को लेकर, फिर आपके इसमें अपने विचार क्या हैं, या फिर पूरा का पूरा आपका इसका कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है, आपकी पर्सनालिटी जो है उस आंसर जो है सीट में झलकती है और दिखती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हमारी जो आंसर की क्वालिटी होनी चाहिए वो सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा यह कोई ग्रेजुएशन की जो है परीक्षा नहीं है, कोई 10वीं या 12वीं की परीक्षा नहीं है, इसमें परसेंटेज वगैरह नहीं अलाउड किए जाते हैं। इसमें आपको यह नहीं देखा है कि फर्स्ट डिवीजन लाना है, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन तो हम आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे। यह एक गला काट प्रतियोगिता है, ठीक है जी। इसमें आपको स्पष्ट शब्दों में अगर मैं आम भाषा में कहूं तो इसमें पछाड़ की नीति काम करती है। आपको दूसरों को पछाड़ कर आगे निकलना है, और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप अच्छे से अच्छे उत्तरों का लेखन अपने उत्तर पुस्तिका में कर सकें। सही के एकदम सही और सटीक उत्तर, सही जवाब जब आप अपने उत्तर पुस्तिका में दे सकेंगे तभी हो पाएगा। अच्छे नंबर मिलेंगे, सबसे अधिक नंबर मिलेंगे, तब आप जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकेंगे, आपको अच्छे रैंक अलॉट कर दिए जाएंगे। अदरवाइज इसमें होगा क्या, अगर 1000 वैकेंसी है, 2000 वैकेंसी है, तो उतने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाता है और बाकी नीचे वाले विद्यार्थियों को फेल डिक्लेयर घोषित कर दिया जाता है। इसमें परसेंटेज की पद्धति काम नहीं करती कि आपने इतने परसेंटेज ले आए तो आपको सर्विस अलॉट कर दी जाएगी। इसमें है कि हाईएस्ट से रैंक कितना लाया जो है उस जो है कड़ी को और उसी अंक को जो है निर्णायक माना जाता है। और यह निर्णायक जो स्थिति किससे उत्पन्न होती है, तो आपकी उत्तर लेखन और उत्तर पुस्तिका के जरिए। तो आंसर सीट और आंसर राइटिंग के क्वालिटी के दम पर ही आप जो है इस परीक्षा या कोई भी परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपने कितना पढ़ा है, आपके अंदर ज्ञान कितना है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक जो है व्यक्ति जवाब दे सकता है, वह है एक वस्तु जवाब दे सकता है, वह है आपकी उत्तर पुस्तिका। क्योंकि जब आपको आपकी जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो शिक्षक होते हैं, इवैल्यूएटर होते हैं, वो आपको नहीं जानते और ना ही यह जानते हैं कि ये फलाना स्कूल में टॉपर रहा, ये अपने पूरे के पूरे कह सकते हैं कैरियर में थ्रू आउट फर्स्ट लाया है,
स्कूल टॉपर रहा, स्टेट टॉपर रहा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा, वो इन तमाम चीजों के बारे में नहीं जानते। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज देख रहे होते हैं, इसके उत्तर पुस्तिका में, इसके आंसर सीट में इन्होंने आंसर किस प्रकार से दिया है, इसके उत्तर सही है या गलत है। उत्तर के कह सकते हैं कि मूल्यांकन करने का एक और तरीका, एक सामान्य सा उत्तर हो गया, एक थोड़ा अच्छा उत्तर हुआ, एक उससे भी अच्छा हुआ, और एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर हुआ। मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो जो सर्वश्रेष्ठ वाले विद्यार्थी होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। जो कह सकते हैं कि जो आप मान लीजिए कोई उत्तर तो सभी लिखते हैं, चाहे एक सामान्य सा विद्यार्थी हो या फिर जो लास्ट रैंक लाया वह भी उत्तर लिखता है, और जो टॉपर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाता है वह भी जो है उत्तर लिखता है, लेकिन जो क्वालिटीज है उसमें डिफरेंस हो जाते हैं। इसी वजह से कोई टॉप कर जाता है और कोई लास्ट रैंक लाता है। उत्तर दोनों ने लिखा तो उत्तर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है। आपको जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सिलेबस पढ़ो, सिलेबस के बाद क्वेश्चंस पेपर को रीड करो, उसके बाद स्टडी प्लान बनाओ, बुक लिस्ट तैयार करो, बुक परचेज करो, खरीदो, मोटिवेट रहो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, ग्रुप डिस्कशन करो, तमाम चीजें सही हैं। लेकिन मैं कह देता हूं, अगर कोई व्यक्ति युद्ध लड़ने जा रहा है, उन्होंने युद्ध की तैयारी कर ली, कृपान, भाला, तलवार, तीर, धनुष, जितने भी आर्म और एम्यूनिशन वगैरह ले आए, ठीक है जी, सब चीज लाके रख दिया, अपनी सेनाएं तैयार कर ली, यह भी सही है। इसके साथ साथ खाद्य मटेरियल जो होते हैं सेनाओं को भोजन के लिए, वह भी तैयार कर ली। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो जितने भी चक्रव्यूह की रचनाएं हैं या फिर रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, वह भी बना लिया। लेकिन उन्होंने युद्ध कैसे किया जाता है अपनी सेनाओं को अभ्यास ही नहीं करवाया था आज तक, तो परिणाम क्या निकलेगा, उसे पराजय ही झेलना पड़ेगा ना भाई। तो ये चीजें हैं, आपने प्लान बना लिया, स्टडी मटेरियल के जितने भी बुक्स हैं वो खरीद लिए, कह सकते हैं कि मोटिवेट होकर तैयारी भी कर रहे हैं, सिलेबस भी आपको पता है, क्वेश्चन पेपर भी पढ़ रखा है, ठीक है जी, लक्ष्य भी बहुत ऊंचा बना रखा है। लेकिन अगर हम आंसर राइटिंग ही प्रैक्टिस ना करें तो परीक्षा हॉल में जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे और फिर उस वक्त आपका हाथ लड़खड़ा जाएगा। पता नहीं आपको, आपने अभी तक, जब मैंने पूर्व वीडियो में कह दिया कि आप प्रश्न पत्रों को जरूर पढ़ें, क्वेश्चंस पेपर को जरूर रीड करें, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितने शब्दों में जो वर्ड लिमिटेशंस हैं वो उसके उत्तर लिखने होते हैं। बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस के उत्तर आ रहे होते हैं, वो उत्तर जान रहे होते हैं, लेकिन वो छोड़ के आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता लिखने का, वो इतने स्लो लिखते हैं, ठीक है जी। तो आपको बिलीव नहीं होगा कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सिर्फ आपके अंदर ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है, नॉलेज का होना ही जो है सफिशिएंट नहीं है, इंफॉर्मेशन, डाटा, आंकड़े को याद कर लेना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उस डाटे, उस आंकड़े, उस नॉलेज, उस विजडम को सही तरीके से उत्तर पुस्तिका पर लिख देना और एग्जामिनेशन हॉल में सही से टाइम के अनुसार उसको कंप्लीट करके आना, यह सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि बात है। आप जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी अगर हैंडराइटिंग बहुत स्लो है, हैंडराइटिंग या तो बहुत स्लो है कि आप दो चार अगर प्रश्न छोड़कर भी आ जाते हैं तो क्या फायदा। नॉलेज तो था लेकिन आप लिख नहीं पाए। तो इसलिए जरूरी है कि हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के साथ साथ हम अभ्यास भी करें। आगे हम देखेंगे कि आखिर अभ्यास कैसे करना चाहिए। ये चीजें हो गई। अब इसके साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थियों की अपनी आंसर राइटिंग इतनी खराब है कि वो खुद नहीं पढ़ पाते हैं कि हमने क्या लिखा है। और एक चीज बता देना चाहता हूं, जो आपके कॉपी इवेल्युएट कर रहे होते हैं, जो इवेल्युएटर होते हैं, जो चेक कर रहे होते हैं, वो बहुत ही एज्ड ओल्ड पर्सन होते हैं। मतलब एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो बूढ़े हो चुके होते हैं, वो चश्मा आंख में लगा हुआ होता है, वो आपकी कॉपी को एकदम गहन दृष्टिकोण से अगर देख के पढ़ेंगे, एक एक अक्षर अगर उनको पढ़ने में ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा, डॉक्टर के हैंडराइटिंग में लिख दिया, तो उनका तो दिमाग खराब होगा। और ऐसे वो बूढ़े लोग होते हैं, मतलब रिटायर्ड पर्सन होते हैं, तो 60 साल से एवं भी एज होता है, दिमाग खराब होगा, आपको नंबर कम मिल जाएगा। तो कम से कम इतनी अच्छी तो राइटिंग होनी चाहिए कि कम से कम वो पढ़ने लायक हो। मैं ये नहीं कहता कि एकदम आप कर्सिव में घुमा घुमा के लिखे, एकदम सुंदर और श्रेष्ठ कंप्यूटर की तरह राइटिंग होनी चाहिए, बट
डिसेंट तो होनी चाहिए कि आखिर वह आंखों में पढ़ने में समझ में आए, साफ साफ दिखे, इतनी तो मतलब होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी आंसर राइटिंग पे उत्तर लेखन का अभ्यास करते रहें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, तभी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आप टॉप 100 में या टॉप 10 में अपनी जगह को स्थापित कर सकेंगे और जगह बना सकेंगे। तो ये मैंने जान लिया कि आखिर उत्तर पुस्तिका में आपकी जो व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है वह आपके नॉलेज और विजडम को ही नहीं जांच रहे होते हैं। तो इन तमाम चीजों से आप कह सकते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब इसके साथ साथ देखिए हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो आप पहले देख लेते हैं प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स में OMR सीट पे भरा जाता है, एग्जामिनेशन ऑफलाइन होते हैं, तो इसके भी अभ्यास जरूरी है। अगर आप अभ्यास कर लेते हैं, जैसे 100 प्रश्नों 2 घंटे में कर रहे हैं, तो आपको मान लेते हैं कि उस वक्त एग्जामिनेशन में फिर आपको स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, आपके मन मस्तिष्क में जो दबाव है, जो टेंशन है, वो रिलीफ हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। वो कारण इसलिए कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं प्रीलिम्स का, तो आप अभ्यास कर लेते हैं कि 2 घंटे में हमें 100 प्रश्नों को हल करना है। तो अभ्यास करते 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 हमारा मन मस्तिष्क में भी एक कह सकते हैं हैबिट बनता है, हम अपने हैबिट के अनुसार चलते हैं। बहुत लोगों की हैबिट होती है जो है कुछ जो कहते हैं व्यसन का शिकार होते हैं, स्मोकिंग की हैबिट्स होती है, तो हैबिट्स इतनी आसानी से नहीं छूटता। तो ठीक उसी प्रकार जो है, चाहे वो नकारात्मक हैबिट्स हो या सकारात्मक, जब हम 20 या 25 मॉक टेस्ट दे देते हैं तो हमारे अंदर वो हैबिट्स डेवलप हो जाता है कि भाई हमारे मन में वो स्ट्रेस झेलने की क्षमता बिल्डअप हो जाती है कि 2 घंटे में 100 प्रश्नों का उत्तर देना है। उस हिसाब से आप देख ले कि एक प्रश्न कितने मिनट के पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इन तमाम चीजों का जो स्ट्रेस झेलने की जो कैपेबिलिटी है वो बिल्डअप हो जाती है। परीक्षा हॉल में आपको कुछ अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट दे रखा है, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी कह सकते हैं अभ्यास हो चुका होगा, तो अभ्यास का इतना बड़ा महत्व है, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है जी। और एक बहुत बड़ा हिंदी में मतलब ये जो कोटेशन है या पंक्ति है, आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा या अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि करत करत अभ्याते जड़मति हो तो सुजान और रसरी आवत जात थे शील पर पड़त निशान। अभ्यास करने से चाहे कितने ही खराब राइटिंग हैंड राइटिंग हो, कितने ही आप स्लो लिख रहे हो, आप अभ्यास करते करते आप जो है फास्ट लिखने लगेंगे, लय में आने लगेंगे। मॉक टेस्ट देते देते प्रारंभिक परीक्षा का आप जो है 2 घंटे में, आपको बिलीव नहीं होगा, अच्छे अच्छे टॉपर्स प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉपर्स आप उनके इंटरव्यू को सुने तो आप पाएंगे कि जब वो मॉक टेस्ट पहले मॉक टेस्ट देने गए तो 50 प्रश्न ही सॉल्व कर पाए, समय ही नहीं मिला, 2 घंटा कब पार हो गया पता ही नहीं चला। दूसरे मॉक टेस्ट में 60 पहुंचे, तीसरे मॉक टेस्ट में 70, ऐसे करते 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 वो 8-10 मॉक टेस्ट इसे देने में लगा लेते हैं कि 100 प्रश्नों से सॉल्व कर सके, ठीक है जी। तो अंत में आते आते जब आप वह 10 या 15 मॉक टेस्ट दे लेते हैं, तभी वह पूरे के पूरे 100 प्रश्न जो है 2 घंटे के अंतराल में टाइम पीरियड में जो है सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज उनका जो है क्वेश्चन छूट जाता है। तो यह अभ्यास से होगा, ठीक है जी। अब हम लोग देख लेते हैं मुख्य परीक्षा का, मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर पढ़ें, अगर आप उसको पढ़ा होगा तो आप उसमें देखें कि आखिर प्रीवियस ईयर में एक जो क्वेश्चंस के कितने शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं, 150, 200, 250। तो आप पूरे के पूरे मान के चले कितने क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एवरेज क्वेश्चन देखेंगे तो 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2, समान अध्ययन 3 एंड समान अध्ययन 4 में। मतलब जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4, ठीक है जी। तो सबके बर्ड लिमिटेशन, जैसे जीएस 4 में बर्ड लिमिटेशंस अलग है, जीएस 1 में अलग है, तो सारे का सारे जब आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आपको पड़ेगा कि शब्दों की सीमा कितनी है, हमें 3 घंटे में कितने शब्द लिखने होते हैं। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाकर चले और उसी प्रकार आप जो है हैंड राइटिंग से जब उसमें अभ्यास करेंगे, लिखेंगे, तब आप धीरे धीरे पहले आप देखेंगे कि आप 3 घंटे में कम से कम 10 या 15 प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। फिर जैसे जैसे आप इसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका हैंड राइटिंग की स्पीड भी बढ़ने लगेगी और हैंड राइटिंग की स्पष्टता और सुंदरता भी बढ़ने लगेगी, ठीक है जी। तो इन तमाम चीजों का अभ्यास करें और यह मानकर चले कि हमें 3 घंटे में 20 प्रश्नों को सॉल्व करके आना ही आना है, छोड़ना नहीं है। अन्यथा आपके पास नॉलेज है, आपके पास आप आंसर को जान रहे होते हैं, और अगर आप छोड़ के आ गए तो फिर नॉलेज होने का लाभ क्या। आपने पढ़ा बहुत है, 1.5 साल की मेहनत की है, और उस मेहनत को जब पूरी के पूरी की तरह से उसे इंप्लीमेंट करने की बारी आई, तब आप कह सकते हैं युद्ध के मैदान में ही धराशायी हो गए। मतलब आपने तैयारी सब चीज की कर ली है,
आम एम्यूनिशन सब खरीद लिया, धनुष बाण कृपाण वगैरह सब ले लिया, लेकिन युद्ध का अभ्यास ही नहीं किया। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो युद्ध के मैदान में क्या हो, आपको पराजय ही झेलना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आपने पढ़ बहुत लिया है, आपके पास डाटा और इंफॉर्मेशन और नॉलेज का भंडार है, लेकिन उस नॉलेज को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसका कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन दिया जाता है, इसके बारे में भी तो जानना है। फिर आंसर राइटिंग की एक स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में भी हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। बस मैं यहां बता देना चाहता हूं पहले किस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखें, एक ही लाइन में लिखें, इंट्रोडक्शन जरूर लिखें, किस प्रकार से हमारा बॉडी होना चाहिए, किस प्रकार से हम कंक्लूजन में दें। तो ये तभी मतलब आपको कह सकते हैं कि थ्रूली आप लिख पाएंगे जब आपने पहले अभ्यास कर रखा होगा। तो इन सब बातों पर ध्यान दें। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और एक कह सकते हैं कि अवेयर स्टूडेंट है, एक जागरूक, मैं जागरूक इसलिए कहता हूं, देखिए स्टूडेंट बहुत होते हैं, तैयारी सब कोई कर रहे होते हैं, 10 लाख एस्पिरेंट्स इसका फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्ट कितने हो पाते हैं? 1000, 2000, 3000, इससे अधिक कभी वैकेंसी ही नहीं निकलती। तो इन तमाम चीजों के माध्यम से आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब तो जान लेते हैं कि आखिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की जानी चाहिए। तो पहली चीज है कि अगर आपका कहीं जो है जैसे इनसाइट ऑन इंडिया हो गया, विजन आईएएस हो गया, इन सब पर जो है मंथली एमसीक्यू वगैरह पोस्ट किए जाते हैं, इनसाइट पे डेली एमसीक्यू पोस्ट किए जाते हैं, इन सब चीजों से आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर इनसाइट पे जो है सिक्योर इनिशिएटिव करके जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाती है। अगर आप 7-8 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जैसे एएफआई आईएएस पे जो है वीकली क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, तो आप या तो साप्ताहिक एक प्रश्नों को ही सॉल्व करें या डेली बेसिस पे एक प्रश्नों को सॉल्व करें। एक एक प्रश्न भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1-1.5 साल होते होते आपको यह हैबिट बन जाएगा कि उत्तर लिखा कैसे जाता है। और हैबिट जो है बहुत फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट और वाइटल फैक्टर है जो कि हमारी सफलता में रोल प्ले करता है। तो जब आप उत्तर पुस्तिका में जो आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो आपको कुछ अटपटा नहीं लगेगा, आपकी हैंडराइटिंग स्पीड अच्छी होगी, आपकी जो है हैंड राइटिंग जो है वो देखने में अच्छी प्रभावशाली होगी, आपकी जो स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन है कि आखिर कैसे इंट्रो लिखें, बॉडी लिखें, कंक्लूजन लिखें, ये अच्छा होगा। तो इन तमाम चीजों को जो है आप जो है अभ्यास करके जो है इसमें अपना रूपांतरण कर सकते हैं और अगर इसमें कुछ लैगिंग है, मतलब कुछ अगर खामियां हैं तो उसे सुधार सकते हैं। ठीक है जी। तो आज ओवरऑल वीडियो में और इस क्लास में देखा कि किस प्रकार से हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है जी। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।